जैसे हम बताएंगे ऐसा ही आएगा। यदि आप इस मॉडल पेपर को पूरी तरीके से देखते हैं तो आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और जो हम आपको मॉडल पेपर बता रहे हैं, इस मॉडल पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में आएंगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं। ठीक, तो उसे आपको ध्यान से समझना है। पेन और कॉपी के साथ इस क्लास को जरूर देखिएगा। यदि आप सही तरीके से देखना चाहते हैं तो पेन और कॉपी के साथ जरूर देखिएगा। जो हम बताएंगे आपको उसे नोट करना है, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी सही सही प्राप्त हो सके। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसे जो आपका हिंदी का पेपर होगा, आपको जो समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। ठीक, आपको इसे अपने दिमाग में सेट कर लेना है। जो आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। 3 घंटा आपको कॉपी लिखने के लिए, 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। ठीक, और आपका जो पूर्णांक होगा 70 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 70 अंक का होगा। जो आपका पूरा पेपर होगा 70 अंक का होगा। 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा, जो आपको स्कूल से मिलेगा। ठीक, स्कूल से मिलेगा 30 अंक। ठीक, और 70 अंक का आपका क्या होगा? पेपर होगा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको कुछ निर्देश दिया गया है जो आपको समझना सही तरीके से बहुत ही जरूरी है। इसी की वजह से आपका परसेंटेज बढ़ पाएगा। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना चाहते हो, या 90% स्कोर करना चाहते हो, या 99% स्कोर करना चाहते हो, तो आपको इतना परसेंट तभी आएगा जब आपको पेपर के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में एकदम डिटेल से नॉलेज होगा। तो आपको सही तरीके से सारी चीज़ को सीखना है, गलती नहीं करना था, आपका नंबर कट जाएगा। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो आपको प्रश्न पत्र, जो आपका पेपर मिलेगा, आपको 15 मिनट उस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, और आगे आपको लिखा गया प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होगा। ठीक, जो आपका प्रश्न पत्र होगा 2 खंडों में विभाजित होगा। और आगे देखते हैं, प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न। जो आपका खंड आ होगा उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। जो सही होगा उससे आपको गोला करना होगा OMR शीट पर, जिसमें से सही उत्तर का विकल्प चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को संपूर्ण रूप से काला करें। ठीक, आपको उसे संपूर्ण रूप से काला कर देना है, ना गोले के अंदर ही छोड़ के आपको, मतलब ये आपका गोला है, इस गोले को आपको पूरी तरीके से अच्छे से इस प्रकार से भरना होगा। ठीक, इस प्रकार से अच्छे से आपको, ये आपका गोला इस प्रकार से आपको नहीं भरना है बीच में थोड़ा सा, वरना इस प्रकार से आपको गोले के बाहर इस प्रकार से आपको नहीं भरना है। ठीक, इस प्रकार से आपको गोले के सही तरीके से भरना होगा। ठीक, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा उसके लिए आपको केवल 1 अंक मिलेगा। कितने अंक मिलेगा? 1 अंक मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। तो 20 क्वेश्चन होगा, आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन से 20 अंक मिल जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ आगे आपको दिया गया OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। जैसे कि आपके पेपर में आपको इस प्रकार से 4 गोला दिया जाएगा। ठीक, 4 गोला हो, जैसे क्वेश्चन आपका पहला होगा तो उसमें 4 गोला होगा। हम OMR शीट पर एक वीडियो लेकर आएंगे। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे रहे हैं OMR शीट के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपको OMR शीट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो पहले आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, जिससे कि आपको पेपर के बारे में पहले संपूर्ण जानकारी मिल जाए। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन में आपको 4 गोले दिए जाएंगे। इसमें हम मान लेते हैं कि आपको लगा कि आपका पहला क्वेश्चन सही है। अब कुछ देर बाद आपके दिमाग में आया कि पहला क्वेश्चन थे तो गलत है, मैंने तो गलत टिक मार दिया, और आपको क्वेश्चन विकल्प नंबर 3 सही लग रहा है, तो आप विकल्प नंबर 3 पर इस प्रकार से सही करोगे ना। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। जिस गोले को आप रंग दिए हैं पहले, उसी गोले को आपको रंगना रहना है, उसे भर देना है, और दूसरे गोले को आपको नहीं भरना है। इससे आपका नंबर जो OMR शीट है मशीन रिजेक्ट कर देगी, और एक भी नंबर आपको इस क्वेश्चन पर नहीं मिलेगा। जिस क्वेश्चन में आप 2 गोले को भरते हैं आपको वहाँ एक भी नंबर नहीं मिलेगा। सही है तो, गलत है तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ। खंड आ जो है आपका 20 अंक का होगा। यहाँ आपके सामने लिखा गया 20 अंक।
20 अंक का 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। जो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, ठीक। इससे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? आपसे पूछ रहा है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। पहला आपको दिया है भारतेंद्र युग, दूसरा आपको दिया है द्विवेदी युग, तीसरा आपको दिया है शुक्ल युग, चौथा आपको दिया है शुक्लोत्तर युग, ठीक। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है शुक्ल युग, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, चिंतामणि किस विधा की रचना है? जो चिंतामणि है किस विधा की रचना है? आपका पहला विकल्प दिया गया निबंध, सेकंड विकल्प आ रहा है आपको कविता, थर्ड विकल्प नाटक, डी आपको कहानी। आपको इस प्रकार से 4 विकल्प दिए जाएंगे। इसमें आपका पहला विकल्प सही है, चिंतामणि किस विधा की रचना? निबंध विधा की रचना है, ठीक। आपको इसे नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? आपको दिया गया मुंशी प्रेमचंद्र, यही आपका इसमें राइट है, ठीक। मुंशी प्रेमचंद्र। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। शुक्ल युग किस समय अवधि है? शुक्ल युग किस समय अवधि है? आपको पहला दिया गया 1936 से 1943 तक। सेकंड विकल्प आपको दिया 1938 से 1919 से 1938 तक। थर्ड विकल्प आपको दिया 1900 से 1918 तक। फोर्थ विकल्प आपको दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। इसमें आपका विकल्प नंबर बी राइट है, 1919 से 1938 तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीट का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है नीट के निर्माण किस विधा की रचना है। तो यहाँ आपको पहला दिया जीवनी, सेकंड आपको दिया है आत्मकथा। इसमें आपको सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, आत्मकथा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? यहाँ आपको दिया द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। इसमें आपका पहला विकल्प राइट होगा, द्विवेदी युग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मधुशाला किस युग की रचना है? मधुशाला किस युग की रचना है? आपको दिया है पहला विकल्प रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड आपको दिया गया हरि अवध, थर्ड आपको दिया हरवेश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन दिया गया, ठीक। थर्ड आपको ऑप्शन दिया गया हरिवंश राय बच्चन, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है, हरिवंश राय बच्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 8 को देखिए, ठीक। इसमें आपको दिया गया पहला विकल्प जो दिया गया है देखिए, सिया राम शरण गुप्त, और सेकंड आपको दिया मैथिली शरण गुप्त, और उसके बाद दिया है जयशंकर प्रसाद, डी आपको दिया महादेवी वर्मा। इसमें जो है सेकंड ऑप्शन राइट है, मैथिली शरण गुप्त। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल का जो समय कब से लेकर के कब तक है? पहला आपको दिया गया सन 1843 से अब तक। तो इसमें यही आपका पहला विकल्प जो है राइट है, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन सारे क्वेश्चन को नोट करके पेपर में जाना, अभी से तैयार कर लो यदि आपको अच्छा स्कोर करना है। तो आपको इसमें पीछे नहीं हटना है, आपको 95% से कम तैयारी नहीं करना है, 100 मार्क्स की तैयारी करना है आपको। तो भी आपका 98% हो सकता है, 95% अच्छा स्कोर आपका होगा जब आप 100 में 100 की तैयारी करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? पहला आपको दिया गया है आधुनिक काल, सेकंड आपको दिया है आदिकाल, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है भक्ति काल, डी ऑप्शन आपको रीतकाल। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है, रीतकाल, ठीक। प्रश्न 11 देखिए, हास्य रस का अस्थाई भाव है शोक, रति, हास, हास है, ठीक। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गाति, मनोनील मणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है आपसे पूछ रहा है। आपको पहला दिया गया है उपमा अलंकार, सेकंड आपको दिया उत्प्रेक्षक अलंकार। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, इसमें उत्प्रेक्षक अलंकार है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए,
रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आपको पहले 3 चरण, 2 चरण, 4 चरण होते हैं। भैया कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाए क्वेश्चन नंबर 13 का। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, किया गया है? ठीक, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आपको दिया वी, मान, अक, आ। आकर्षण में आ का जो मतलब आगे लगे आ का प्रयोग किया गया है। ठीक, इसमें तो विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? आपको दिया गया है 2 भेद, 5 भेद, 6 भेद, 3 भेद। तो भैया 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला सरल होता है, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। पहला आपका सरल होता है, सरल हम कह सकते हैं या साधारण कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, सरल या साधारण। दूसरा आपका होता है मिश्र, तीसरा आपका होता है संयुक्त। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? आपको दिया है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या हो सकता है? क्या है? आंसू का तत्सम रूप क्या हो सकता है? अश्रु हो सकता है। यही आपका राइट है। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता है? कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता है? इसमें आपको दिया है पहला कर्म की प्रधानता, कर्ता की प्रधानता। ठीक, सेकंड आपको दिया है कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता। इनमें से कोई नहीं। तो कृत, कृत नहीं है, कर्तृ है। क्या है? कर्तृ है, कर्तृ है। ठीक, कर्तृवाच्य में कौन सा समास है? ये आपका कर्म समास है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। इसमें कौन सा वचन है, कौन सा विभक्ति है? इसमें आपको दिया है षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आपको डी दिया है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक, निम्नलिखित में सर्वनाम है। क्या है? निम्नलिखित में सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? मनुष्य, मनुष्य हो ही नहीं सकता। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह हो गया। इसमें आपका विकल्प नंबर सी राइट है। ठीक, इस प्रकार से आपका खंड आ कंप्लीट होता है, 20 बहुविकल्पी कंप्लीट होता है। अब यहाँ से आपका सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है, जो आपका 50 अंक का होगा। 20 अंक का मैंने कंप्लीट करा है, 50 अंकों को देखेंगे। ठीक, इससे हम आपको पूरा डिटेल से समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा। ठीक, पहला आपको दिया गया है। देखिए प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपको इसमें गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। किस पाठ से लिया गया है गद्यांश? जो आपका पाठ 1 से लिया, पाठ 2 से, पाठ 3 से, किस पाठ से लिया गया है? ठीक, उस पाठ के लेखक कौन है? ठीक, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि गद्यांश की बात हो, आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश। जिस पाठ से लिए उस पाठ का नाम नहीं, प्रस्तुत गद्यांश। जिस पाठ, इस पाठ से लिया इसके लेखक कौन है आपको लिख देना है। ठीक, चलिए इस प्रकार से आप संदर्भ लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ अथवा दिया गया है, और यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया गद्यांश के रेखांकन का की व्याख्या। अब यहाँ आपको रेखा खींची गई है, इस रेखा की आपको व्याख्या करना है। तीसरा आपको दिया लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आपको इन 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, इसे आप पढ़ेंगे। ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन मित्रता के लेखक कौन है, आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, या हम इस पर पूरा वीडियो बनाएंगे एकदम डिटेल से, तो आपको बताएंगे सारा कुछ। ठीक,
मतलब खंड बा के लिए हम पूरा स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको हर एक चीज़ को लिख कर दिखाएंगे। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखना है। इसी प्रकार से आपको जैसे 2 दिया जाएगा, जैसे यदि आपको ए आ रहा है तो आपको ए से करना हो, इसमें आपको एक ऑप्शन दिया है, बीच में अथवा का ऑप्शन दिया होता है, दोनों में से एक आपको करना होता है। तो ये हे भगवान तब के लिए मतलब इस प्रकार से आपको सेकंड पैराग्राफ दिए, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। इससे आपको पढ़ करके बताना है किस पार्ट का है और इसके लेखक कौन है। आपको संदर्भ गद्यांश लिख देना, उसके बाद गद्यांश के रेखांकन अंश का आपको व्याख्या कर देना है। रेखांकन मतलब जो रेखा खींची गई है यहाँ, इसकी आपको व्याख्या कर देना है। ममता द्वारा, ममता पाठ से लिएगा, यहाँ आपको ममता मिल गया, ठीक। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ठीक। ये आपका सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन का आपको जवाब दे देना है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक। ये पूरा जो आपका गद्यांश है 6 मार्क्स का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक निर्धारित, 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। इसी प्रकार से आपको पद्यांश में पूछा जाए, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पूछ दिया है, चरण कमल बांधव हरिराई जाकी कृपा पंगिर लियो, ठीक। अब इस प्रकार से आपको अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुनो गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणमय बार बार बांधोती पाई। इस प्रकार से आपको किस पाठ से लिया गया है उसके बेस पर आप पद्यांश लिख सकते हैं और उसके लेखक कौन है। और आपको रेखांकित अंश का व्याख्या कर देना है, जो इसमें रेखा ही इसकी आपको व्याख्या कर देना है। और उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, आप अलंकार बता सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, आपको 6 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा, आप दोनों में से एक कर सकते हैं, इसे आप कर सकते हो। देखिए, यदि आपको ए आ रहा है तो आपको प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिखा गया है उससे आपको लिख देना है और इसके लेखक कौन है, रेखांकन अंश का आपको व्याख्या कर देना है और अनुराग मतलब इससे आपको तीसरे क्वेश्चन का जवाब दे देना है। बस 3 क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन जो खंड बा का होगा, इसमें आपको दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ आपको इसमें 2 दिया गया है, आपको दोनों में से एक का संदर्भ लेना और हिंदी में अनुवाद करना है। क्या करना है, हिंदी में अनुवाद। आपको इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। यदि आपको इसका व्याख्या करने आ रहा है, आप इसका अच्छे से व्याख्या कर संदर्भ लिखिए और उस किस पाठ से लिखा गया है उससे आप संदर्भ लिख सकते हो, उसके नाम यदि आपको पता है। और उसके बाद इसका आपको अनुवाद कर देना है तो आपको टोटल 5 अंक मिल जाएंगे। 2 अंक आपको संदर्भ का मिलेगा और 3 अंक आपको अनुवाद का, ठीक। 5 अंक आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। दोनों में से जो आपको आता है उसे आपको कर देना है, एक ही करना है, एक आपको करना है, केवल ओनली एक करना है, ठीक। इसी प्रकार से आपको दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, आपको एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे कि आपको 2 दिया जाएगा, दोनों में से एक ही आपको करना है। कितना करना है, एक करना है, ठीक। एक तो आप एक करेंगे तो आपको यदि संदर्भ लिखते हैं सही से तो आपको 2 अंक मिलेगा, अनुवाद सही से करते हैं तो आपको 3 अंक, टोटल यहाँ से आपको 5 अंक मिलेगा, ठीक। अपने पठित, ठीक, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब यहाँ आपके अपने पठित खंड काव्य जैसे कि आपकी जिला के लिए निर्धारित होगा, आपकी जिला के लिए ये हो सकता है मुक्तिदीप हो या ज्योतिष जवाहर हो या मेवाड़ मुकुट हो या अग्र पूजा हो, आपकी जिला के लिए एक निर्धारित होगा। ये आप कमेंट करके बताइए कि आप किस जिला से हैं, तो हम आपके जिला के लिए बता देंगे कौन से आपके जिला के लिए है, जिससे आपको तैयार कर लेना है। तो आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है। यहाँ साफ साफ लिखा है, एक का उत्तर दीजिए। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि आपकी जिला के लिए मुक्त दूत है तो आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का जवाब देना है। कितने, एक क्वेश्चन का, ठीक। इस प्रकार से जैसे मुक्त दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, एक क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। यदि आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप सेकंड क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। मुक्त दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखे, ठीक। इससे आप कर सकते हो, एक करना है दोनों में से। यदि आपके जिला के लिए ज्योतिष जवाहर है तो आप एक क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो, दोनों में से चाहे जो कर सकते हो। इसी प्रकार से यदि मेवाड़ मुकुट में से दोनों में से एक करना है आपको, बस। इस प्रकार से आपके जिला के लिए जो है आप उसे तैयार कर लीजिए और एक क्वेश्चन लिख दीजिए, बस। हम क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। लिखते हुए उनकी एक एक प्रमुख रचना का नाम आपको लिखना है, ज्यादा रचना का नाम, एक प्रमुख रचना का नाम लिखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आपको जीवन परिचय लिखना है और उसके बाद 2 अंक का आपको रचना, एक रचना लिखिए आपको 2 अंक मिलेगा और जीवन परिचय लिखिए 3 अंक, टोटल 5 अंक आपको यहाँ से जीवन परिचय से मिल जाएगा। कहाँ से, जो आपका गद्यांश का जीवन परिचय होगा, ठीक। इसी प्रकार से आपके पद्यांश से एक जीवन परिचय पूछा है। दिए गए कवियों में से, यहाँ लेखक मतलब जो गद्यांश होगा वो लेखक वहाँ लिखा होगा और जो पद्यांश वहाँ कवि हो, ठीक। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपने एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए।
एक रचना का नाम आपको लिखना है और जीवन परिचय लिखना है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। हम जीवन परिचय पर स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे और बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएंगे। कुछ वीडियो मैंने आपको इंपॉर्टेंट जीवन परिचय का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में दे दूंगा, ठीक, वहाँ से आप देख सकते हो। और आगे देखिए, अपनी पाठ पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक। आपको एक ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पेपर में आपके ना आया हो, उसी श्लोक को लिखना है। जो पेपर में आया होगा यदि आप उसे लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो आपको 2 अंक मिल जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब यहाँ आपको टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न, आपको 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दे देना है। आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलेगा, तो 2 क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएगा, ठीक। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे पर्यावरण, आपको 4 से 5 दिए जाएंगे। जैसे कि आपको दिया पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद का कारण निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, ठीक। जनसंख्या जैसे बढ़ रही तो क्या लाभ है, घट रही तो क्या हानि है, बढ़ रही है तो क्या हानि है, घट रही तो क्या हानि है, लाभ और हानि आप लिख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के ऊपर, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, दूषित है जैसे बहुत ज़्यादा गाड़ी मोटर चलेंगे, पर्यावरण दूषित, ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, इसके उपाय हमें लिख देना है, ठीक। हानि लिख सकते हो आप, उपाय लिखना है, हानि लिख देना है, दोनों लिख देना है, ठीक। नारी सशक्तिकरण आप इस पर लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो, आपको अच्छे से तैयार कर लेना, आप भी आपके पास समय है, ठीक। प्रश्न 10 देखिए, अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक प्रश्न पत्र लिखिए, ठीक। अपनी विशेष रुचि को प्रकट करते हुए अपने मित्र को एक प्रश्न पत्र लिखना है। भावुक होकर कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, इस पर एक प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हो, ठीक। अब आपको सेकंड दिया गया है, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। अब आपको जैसे इसमें आपको टीटी निरीक्षक द्वारा किए गए, जैसे टीटी होते हैं जो अभद्र व्यवहार आपके साथ कर दें, आपसे पैसा ले लें, जैसे कि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और आपसे बहुत ज़्यादा पैसा लें, आप टिकट लिए हो तो भी आपसे पैसा ले लें, अभद्र व्यवहार कर दें, तो आप उस पर ही आपके क्या लिख सकते हो, प्रश्न पत्र लिख सकते हो, ठीक, प्रार्थना पत्र लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हम आपको पूरा मॉडल पेपर समझाए। इस प्रकार से आपका यहाँ से 70 अंक को मैंने बताया। हम समझते हैं कि यह मॉडल पेपर आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए। जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।